हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नवाज अहमद। आज मैं आप सब लोगों को पहला सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो तकरीबन 1 साल हुआ या 1 साल से ज़्यादा हुआ क्योंकि मैं पोस्ट करके क्योंकि थोड़े से मशगूलियत की बिना पर। और इसके दरमियान बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे, लेकिन उन कमेंट्स का आंसर भी नहीं कर सका। शायद थोड़े बहुत कर सका होगा, लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट्स का आंसर नहीं दे सका। तो उसके लिए पहली बात मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए। इसके बाद एक छोटा सा वादा है मेरा कि नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो कंटिन्यू आपके लिए रहेगा इंशाल्लाह। और आज आपके सामने एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। यानी इंफॉर्मेशन तो है एक आपके नॉलेज के लिए। हर जगह कोरोना कोरोना रहने की वजह से तो कोरोना का एक किट भी आया है, क्योंकि रैपिड कोरोना किट यानी कोरोना रैपिड किट बोलते हैं, जिसको सीरोलॉजिकल किट भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये कैसा काम करता है वो देखेंगे, और ये क्यों ज़रूरी है। अब पहली बात, ये क्या है, क्योंकि कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए लाया गया है। बहुत सारे टेस्ट हैं कोरोना को मालूम करने के लिए। जब भी इन्फेक्शन हमारे बदन के अंदर जाता है, समझ लो फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ही ले लो, वो कौन से रूट से जाता है? या तो नाक के ज़रिए से या तो ज़ुबान के ज़रिए से, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए से जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका मेन सोर्स, जहाँ तक के रिसर्च के मुताबिक। तो जहाँ पर एंट्री हुआ तो उसको लड़ने के लिए एक तरह का बदन में सेक्रेट होता है, एक रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। जो बदन के अंदर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं एंटीजन। जब एंटीजन को मारने के लिए बदन में एंटीबॉडी रिलीज होता है, बदन में कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। उसमें खास तौर पर जो इनिशियली फर्स्ट थोड़े दिन में रिलीज होता है, यानी फर्स्ट एक हफ्ते में पहले रिलीज होता है, उसको बोलते हैं आईजीएम एंटीबॉडी। तो आईजीएम एंटीबॉडी फर्स्ट फ्यू डेज के लिए ही रहेगा। वो जब रिलीज होगा तो फर्स्ट फ्यू डेज के लिए रहेगा। इसीलिए जब कोरोना रैपिड टेस्ट के लिए वो फर्स्ट फ्यू डेज को डिटेक्ट करने के लिए ही ये किट लाया गया है। और ये कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए जो किट है वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि बस हमें ये मालूम कर सकते हैं कोई तो इन्फेक्शन हुआ है रिसेंटली। क्योंकि अब रिसेंटली जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, ख़ास तौर पर मैक्सिमम वो कोरोना का ही इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब हमें उंगली को प्रिक करके ब्लड को निकाल के उसका सीरम जो है अगर वो किट में डाला जाएगा तो आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए है उसमें ऑप्शन। जब आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट हुआ तो समझ लेना चाहिए कि रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, और आईजीएम एंटीबॉडी थोड़े दिन में डिसअपियर हो जाएगा। फिर जो स्टार्ट होएगा तो वो आईजीजी एंटीबॉडी। इसका मतलब है कि आईजीजी एंटीबॉडी जब किसी पर्सन में ज़्यादा हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसका इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो रहा है। अगर दूसरा बात यह है किसी पर्सन में सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडी ही है, आईजीएम एंटीबॉडी नहीं है, तो समझना चाहिए कि उसको कोई ओल्ड इन्फेक्शन हुआ है। उसके लिए जो इम्यून पावर डेवलप हुआ है वो है आईजीजी एंटीबॉडी। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जब भी ये गवर्नमेंट के ज़रिए से जहाँ पर भी, ख़ास तौर पर जहाँ पर भी कोरोना का हॉटस्पॉट है वहाँ पर आके डिटेक्ट करते हैं, यानी वो सैंपल्स लेके जाते हैं हर घर में। तो वो इसलिए है कि आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए है। जब आईजीएम एंटीबॉडी तो दूसरे इन्फेक्शन के लिए भी डिटेक्ट होता है। ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि बस उसको इन्फेक्शन है मालूम करने के बाद उसको आइसोलेट करके थोड़े दिन के बाद फिर से पीसीआर एंड फेरेंजियल स्वैब ये सब लेके कल्चर करेंगे। बहुत सारे टेस्ट हैं वो करते हैं। तो ये रैपिड टेस्ट अगर में पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि वो कंफर्म उसको कोरोना ही हुआ है, नहीं है बल्कि दूसरा भी इन्फेक्शन हुआ हो सकता है।
इसके लिए हमें परेशान नहीं होना कि वो पॉजिटिव आए समझ लेना हम लोगों को कोरोना हो गया। नहीं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। बल्कि फर्दर उसको टेस्ट किया जाएगा वो कंफर्म करने के लिए। अगर नेगेटिव हुआ तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीसीआर हो या कल्चर हो वो थोड़े दिन लेता है। क्योंकि अब थोड़े दिन के लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि हमको इन्फेक्शियस पर्सन को डिटेक्ट करना है और उसको आइसोलेट करना है। और आखिर में मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि सब लोग एज यूजुअल बोलते हैं, यानी बाहर मत जाना, घर के अंदर रहना, सैनिटाइज़र एंड फेस मास्क, ग्लव्स, हाइजीन, वो सब है। लेकिन वो अपने जगह ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात यह है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने घर में रहते हुए भी थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करते हुए रखें। समझ लीजिए यही हमारे लिए सेफ है। और जब तक के लिए दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ, चीयर्स, बाय।